आई हम सब फिर साथ में। वेलकम बैक, नमस्कार प्यारी फैमिलियर वुमेन। आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां आए, सुख समृद्धि आए। फैमिलियर वुमेन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलें। आइए अब अच्छी अच्छी बातें करते हैं। हम बच्चों को जब स्कूल भेजते हैं तो हम उन्हें क्या सिखाते हैं, क्या कह के भेजते हैं, या बच्चा जब स्कूल के अंदर होता है तो उसके दिमाग में उस समय क्या थॉट्स होते हैं, वो क्या सोचता है, क्या उसे ये बात पता होती है कि वह स्कूल में क्यों आया है। अगर हम बच्चे को स्कूल जाने के समय, जब वो पहली बार स्कूल जाए, उसे ये समझाएं कि वो स्कूल क्यों जा रहा है, उसके स्कूल जाने की वजह क्या है और इससे उसे क्या फायदा होने वाला है, तो उसके क्या परिणाम होंगे। बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल में जाने कर वो सब चीजें देखा करते हैं, अपने चारों तरफ होने वाली एक्टिविटीज को देखा करते हैं, और वो चीजें, वो एक्टिविटीज जो उन्हें बहुत अच्छी लगती हैं, जिसमें उनका बहुत इंटरेस्ट होता है, वो हर चीज को बड़े ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है, जो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, वो ये है कि जब हम बच्चों को अपने स्कूल भेजें तो उन्हें ये चीज समझाएं कि बेटा आप लोग जो स्कूल जा रहे हैं उसके लिए आपको क्या उससे फायदा होना है। इसमें आप अपने जीवन में एक एम बनाएंगे और उसको अचीव करने के लिए स्कूल से मिलने वाली एजुकेशन से आपको बहुत फायदा मिलेगा। वहां आप ये समझ पाएंगे कि ऐसी कौन सी फील्ड है, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आपका बहुत इंटरेस्ट है और उसको आप अच्छे से कर पाएंगे। बच्चे जब ये बात समझेंगे और इस बात को दिमाग में रख कर स्कूल जाएंगे तो पेरेंट्स के लिए भी ये बहुत आसान होगा कि वो अपने बच्चों को ये एहसास दिला पाए कि वो क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि एम के बिना अगर कोई लाइफ होती है तो वो बहुत मुश्किल होती है और उसमें बच्चा कहाँ जा रहा है, लाइफ में क्या उसे अचीव करना है, वो नहीं समझ पाता है। आइए एक अच्छी सी कहानी देखते हैं। यहाँ पर एक चिड़िया जिसका पेड़ पे घोंसला होता है, उसमें उसके बच्चे रहते हैं। वो बहुत दुखी रहती है, परेशान रहती है, क्योंकि उस पेड़ के नीचे जो सांप रहता है वो उनके बच्चों को आकर खा लेता है। वह बहुत परेशान होती है और सोचती है कि अगर कुछ ऐसा उपाय हो जिससे सांप की मृत्यु हो जाए तो मेरे बच्चे बच जाएंगे। इसके लिए वो कुछ मछलियां रास्ते में डाल देती है, क्योंकि उसे पता होता है कि कुछ दूरी पे नेवला रहता है और नेवला और सांप ये दोनों आपस में हमेशा शत्रु रहते हैं। मछलियों को देखकर नेवला आता है और सांप पे हमला करता है और उसकी कई टुकड़े कर देता है। इस तरह से चिड़िया अब बहुत अच्छे से रहती है और सोचती है अब मेरे बच्चे सुरक्षित हैं। लेकिन इसका परिणाम ये होता है कि पहले सांप ऊपर आता था और अब नेवला उसके बच्चों को खाने लगता है। चिड़िया ने जो सोचा, जो योजना बनाई, उसमें उसको उस समस्या से तो समाधान मिल गया, लेकिन उससे जो एक नई समस्या बनी वो उसने उसके बारे में सोचा ही नहीं। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि लाइफ में जो चीजें होती हैं, जो एम होती है, जो हमारी मेहनत, हमारा स्मार्ट वर्क, जो चीजों को दूर तक सोचने की जो हमारी ताकत होती है, उसे हमें कैसे यूज करना है, कैसे समझना है। क्योंकि एजुकेशन का क्या मतलब है ये बच्चों को पता होना चाहिए, वो क्यों पढ़ने जाते हैं। एक और कहानी देखते हैं। एक औरत बूढ़ी होती है और उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं होता है कि किसी को ये पता चले कि उसे कम दिखाई देता है। इसके लिए वो क्या करती है, एक दिन कुछ लोगों को अपने घर बुलाती है खाने पर और वो एक योजना बनाती है कि एक छोटी सुई बाहर रख देती है, ये दिखाने के लिए कि उसकी आंखों की रोशनी बहुत अच्छी है, और वो अंदर से ही उस सुई को देख लेती है और उनके सामने वो उसको उठाती। उसके लिए उसने वहां पर एक निशान भी बना दिया। उसके यहाँ मेहमान आते हैं, खाना पीना खाते हैं और वो बताती है कि देखो वहां पर एक सुई रखी हुई है, इसलिए ताकि वो लोग ये समझे कि इनको कितना अच्छे से दिखाई देता है इस उम्र में भी। अब उसने ये बात तो सोची, लेकिन असलियत में तो उसको कम दिखाई देता था। वो आगे बढ़ती है और जब सुई के पास पहुंचने वाली होती है तो रास्ते में रखे हुए किसी सामान से टकराती है और गिर जाती है। सबको ये लगता है कि इसे सुई दिखाई दे रही है, लेकिन इतना बड़ा जो ये सामान रखा हुआ ये से नहीं दिखाई दे रहा है। इस तरह से उसे बहुत दुख होता है अपनी इस एक्टिविटी पर, जो उसने किया इस बात को जाहिर करने के लिए कि उसे अच्छे से दिखाई देता है। हम पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, इन सब से हम जीवन में क्या हासिल कर सकते हैं, हमें अपने बच्चों को ये सिखाना है। और इस तरह से एक दो नहीं, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं
जिन्हें बच्चे पढ़ाई के द्वारा सीख और समझ सकते हैं। बच्चों को हर विषय में अच्छे नंबर आए ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर उन्हें ये बात पता चल जाए कि किस चीज में, किस कार्य में उनको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, उन्हें संतोष मिलता है कि मैं ये काम कर रहा हूं, तो वो अपनी लाइफ के एम को डिसाइड करेंगे। क्योंकि बिना एम के अगर लाइफ होती है तो वो बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे नदी में नाव जा रही है और उसे ये नहीं पता है कि उसे जाना कहाँ है, बस वो बहती जा रही है। इसलिए हम इस तरीके से अपने बच्चों को और एक अच्छा समझदार जीवन की समस्याओं को फेस करने के लिए उसे लायक बनाएंगे और उसकी उन्नति में उसका साथ देंगे। आइए अब लास्ट वीडियो की प्रॉब्लम देख लेते हैं। उसमें यही बात थी कि अगर नाव में नाविक को ये ना पता हो कि उसे जाना कहाँ है तो नाव कहाँ जाएगी। और इस कहानी से हम बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि एम डिसाइड करना कितना जरूरी है और इस बात का एहसास हमें अपने बच्चों को कब दिलाना है, स्कूल वो क्यों जाते हैं, इसका क्या कारण है और वहां उन्हें क्या करना है। ये सारी बातें जब वो समझेंगे तो अपने जीवन को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। आइए अब आज की प्रॉब्लम देख लेते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई काम छोटा या बड़ा होता है, अगर हमें वो नौकरी नहीं मिल पा रही है जो हम चाहते हैं, तो क्या हम किसी छोटे स्तर के काम को नहीं कर सकते? क्या अगर उतना पैसे की जगह कुछ कम पैसा हमें मिले और जो उस जॉब में जिसे हम पाने के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं उसे कम रिस्पेक्ट हमें उस काम में मिले, तो हमें उसे नहीं करना चाहिए? आपको क्या लगता है? इससे संबंधित अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। प्यारी फैमिलियर वुमेन, सेल्फ डिपेंडेंट बने फैमिलियर वुमेन। नमस्कार।